माँ दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूपों में दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला माना जाता है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। उनके दाएं हाथ में झपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इसी कठोर तप के कारण उन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा गया। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल शाक पत्तों पर निर्वाह किया। इसके बाद उन्होंने कठिन उपवास किए और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक उन्होंने टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। अंततः उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी त्याग दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या करती रहीं। पत्तों का सेवन छोड़ देने के कारण ही उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, आर्षि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है।